LIC अभिकर्ता श्री श्यामला। नमस्कार, टॉप भारत में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ वो बेहद संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि धमतरी जहाँ एक जमाने में मुश्किल से 20, 25, 30 फीट खोदने पे पानी मिल जाता था, आज हमें 100, 150 फीट बोर करना पड़ रहा है। और इसके लिए जो जिम्मेदार चीज है वो है हमारा पानी का अति दोहन। तो इससे निपटने की जो एक प्राकृतिक तरीका है, इससे निपटने का जो प्राकृतिक तरीका है वो है सोख्ता गड्ढों का निर्माण, जिसे सोक पिट भी कहा जाता है, और इसे टेक्निकल टर्म में कह दिया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी की खेती। तो इसके लिए एक सोक पिट बनाया जाता है जिसमें बारिश का पानी और अन्य दूसरे पानी आकर जमा होते हैं, और वो जो पानी है वो पानी जमीन के द्वारा सोखा जाता है। इस तरह से हमारी जमीन रिचार्ज होती जाती है। तो जमीन को रिचार्ज करने के लिए धमतरी में भी नगर निगम के द्वारा सोक पिट्स यानी सोख्ता गड्ढे बनवाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि इस अत्यावश्यक कार्य में भी निगम के जो जमीनी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। ये टॉप भारत किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी जनप्रतिनिधि पर आरोप नहीं लगा रहा है, ये आरोप सीधे जनता के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जैसा सोक पिट बनने चाहिए, जैसे सोक पिट्स बनने चाहिए वैसे बन नहीं रहे हैं। कायदे से सोक पिट की जो गहराई होती है वो 6 से 7 मीटर होनी चाहिए, जो उसका चौड़ाई है वो 3 से 4 मीटर होनी चाहिए। ये एक आदर्श सोक पिट का नापजोख है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप जमीन पर जाके देखेंगे, मौके पर जाकर देखेंगे, तो सोक पिट के नाम पर केवल और केवल मजाक किया जा रहा है। कहीं कहीं तो 2 बीता 3 बीता का उसका गहराई रखा गया है, चौड़ाई नाम मात्र की रखी गई है। कई ऐसी जगह भी है जहां यदि ये सड़क है तो सड़क के ऊपर सोक पिट बनाया गया। तो भाई ऐसे सोक पिट का क्या मतलब? क्या उसमें पानी जा पाएगा? क्या वो पानी सोख पाएगा? ये सवाल टॉप भारत के साथ साथ यहाँ की जनता भी पूछ रही है। बहरहाल इस संबंध में जब हमने ग्राउंड पर जाकर और तहकीकात की तो ये भी देखा गया है कि सोक पिट गड्ढों का निर्माण बेहद अव्यवहारिक तरीके से और गुणवत्ता विहीन तरीके से किया गया है। कई कई जगहों पे तो वो बनते ही साथ वो गड्ढे टूट गए, कई जगहों पर गड्ढे धूल मिट्टी से आदि से फट गए। ऐसी स्थिति में क्या वाटर हार्वेस्टिंग का सपना पूर्ण हो पाएगा? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अभी पिछले कुछ 10-15 सालों से जितने भी घर सैंक्शन किए जाते हैं भवन निर्माण अनुज्ञा शाखा के द्वारा, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी की गई है, और इसका पैसा नगर निगम जो है वो काटती है 15 से 20 हजार रुपए की। भाई आप बिल्डिंग बना लीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम इम्प्लांट करके देंगे। लेकिन कितने मकानों में या कितनी बिल्डिंग्स में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है ये जाकर देखा जा सकता है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल इन्हीं समस्त मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे सामने हमारे साथ पार्षद हैं राजेश पांडे। इन्हें बेहद मुखर पार्षद कहा जाता है। पूर्व पार्षद, यहाँ से कट 3, 2, 1। इन्हीं मुद्दों पर खोलकर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व पार्षद राजेश पांडे हैं। इन्हें बेहद मुखर जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ये जन आकांक्षाओं से जुड़े मुद्दों को, जन आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों को बेहद एग्रेसिव तरीके से सामने रख के, तो आइए इनसे जानते हैं कि सोक पिट, धमतरी सोक पिट के हाल पर ये क्या कहते हैं। राजेश जी। धमतरी सोक पिट में सबसे पहले तो ये मापदंड पूरा नहीं है जी। और कई जगह ऐसे हैं कि जमीन से ऊपर बना दिए हैं, तो जमीन से ऊपर बना दिए तो पानी तो नीचे बह रहा है। जी, जी, है जी। जैसे 4 कोने में दीवार खड़े किए हैं और पानी इधर से उधर से चले जा रहे हैं, तो कहाँ से सोक पिट में गड्ढा? जब जमीन लेवल में अगर उसको बनाए और सोक पिट में जो गड्ढा रहे उसमें पानी जाएगा, जैसे पानी आप ही आप बह जा रहा है। कई जगह ऐसे है सोक पिट तो बनाया है लेकिन वहां का मलबा नहीं उठाया है। अच्छा, कई जगह जाली लगाए हैं तो जाली में कचरा है तो कचरा को साफ नहीं किए हैं, तो पानी नीचे जाएगा तो जाएगा कहाँ से? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोक पिट गड्ढा बनाने के नाम पे केवल औपचारिकता पूरी की गई है? औपचारिकता पूरी की है, मापदंड पूरा नहीं है। आनन फानन में ऐसी बना दिए हैं और उसमें जो जो हमको चाहिए पानी जाए, सतह बने, पानी का वो बने, पानी तो ऊपर ही ऊपर बह रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी पूरा किए इन लोग।
अच्छा, मौके पर जाकर जब आपने इन सोक पिट्स को देखा है, तो क्या वहाँ के जो वार्ड वासी हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वो उनका क्या कहना था इस बारे में? उनका कहना ये है, कई लोग तो ये जानते नहीं है कि यहाँ सोक पिट बना है। अगर सोक पिट बना करके बताओगे भी तो पानी तो आजू बाजू से चले जाते हैं, वो बोलते पानी तो इधर उधर चले जाते हैं, गड्ढे में पानी जाता ही नहीं है। वो कोई ऊपर बना दिए हैं, कहीं मिट्टी को रख दिए हैं, तो कहीं और कुछ कई ठो ऐसे खामियां हैं उसमें जो मापदंड सही नहीं है। तो क्या आपने इस बात की शिकायत संबंधित जनप्रतिनिधि या अधिकारियों से की है, और यदि की है तो जवाब क्या मिला? वहां सुनने वाला कोई नहीं है। अगर किसी को बताओ वे, अभी मैं आया, एक अधिकारी से पूछा, सर सोकापीट का पूरा धांधली वानली टाइप का लग रहा है। अरे क्या बताएं, 15-20 जगह आनंद फानंद में बना है, 15-20 जगह आनंद फानंद में बना है करके बोले, तो अभी और बनने का है, अभी पूरा अभी बना नहीं है, ऐसा करके मेरे को आश्वासन देते हैं वो लोग। तो आनंद फानंद में भी यदि बना तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? तो निगम में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इन लोग तो खाली बात ऐसे करेंगे कि बस चढ़ा बढ़ा के करेंगे, और वस्तुतः स्थिति धरातल में जाओ तो कुछ दूसरा रहता है। आपके बात करने से तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये क्लेम कर रहे हैं कि निगम में कोई सरकार ही नहीं है। कहाँ सरकार है बताओ? आप अभी भी जितने भी काम चले उनका गुणवत्ता जाके देखो तो पता चलेगा। यहाँ सिर्फ नारियल फोड़ो, बस फोटो खिंचाओ, बस यही काम चल रहा है, और दूसरा कोई काम नहीं चल रहा है। धरातल में जाके देखो ना भाई, अभी जैसे सड़क ही बना रहे हैं, पूरा गड्ढा छोड़ के चल दे, मान लो उसमें अभी बरसात के दिन है, कोई पब्लिक गिर रहा है, वो गिर रहा है, गाड़ी धंस रही है, ये भी सब तो देखना, पब्लिक के हित के भी कुछ करना चाहिए ना। तो यहाँ तो जो हमारे कहना चाहिए अभी तक के इतिहास के सबसे एक्टिव महापौर जो हैं, वो तो नित नए फंड्स भी ला रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं, और एक धमतरी का उन्होंने जिस तरह विकास का ब्लूप्रिंट बना के रखा है, उसकी तो हर जगह तारीफ हो रही है। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि निगम में सरकार ही नहीं है? तारीफ कब होगी? जब काम होगा। काम नहीं होगा तो तारीफ नहीं होगी। इन लोग 5 साल ऐसी निकल जाएगा, नरियल फोड़ते रह जाएंगे और फोटो खिंचाते रह जाएंगे। इन लोग फोटो खिंचाने में माहिर है। 2 करोड़ आया नहीं रहेगा, वो साल भर पहले, 6 महीना पहले ही लोग नरियल फोड़ देंगे। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? काम भी तो होना चाहिए, काम, पब्लिक को काम दिखना चाहिए धरातल में, और जब तक काम नहीं दिखेगा तो कोई वो उसको वो नहीं होगा। आप ब्लूप्रिंट कितना अच्छा दिखा लो ना जी, धरातल में जो रहेगा वही तो पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये थे राजेश पांडे, जिनका ये कहना है कि निगम में सरकार ही नहीं है, और दूसरा जो ये आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि केवल नारियल फोड़कर पूजा कर देने मात्र से विकास नहीं होता। बहरहाल हमारी बात चल रही थी सोक पिट्स की, तो सोक पिट की जो सच्चाई है वो हमारी आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। और रही सही बात जो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इनकी बात हुई है, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, वो अभी आपने राजेश पांडे जी से सुना। तो बने रहिए इसी तरह की धमाकेदार खबरों के लिए टॉप भारत के साथ। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टॉप भारत न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं टॉप भारत न्यूज़ और मीडिया सेंटर के ऑफिस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरस्वती माँ विराजमान हैं, और यहाँ पर सुबह से ही जो अतिथि है, मेहमान है, वो आकर के यहाँ पर बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज सुबह से ही हमारे शहर के एसपी भावना पांडे भी आई